नमस्कार। सिविक सेंस ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद सड़कों पर कूड़ा फेंकते लोग या फिर बेवजह हॉर्न बजाती गाड़ियां। और हम सोचते हैं लोगों में तमीज ही नहीं है। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि असली प्रॉब्लम लोग नहीं बल्कि वो सिस्टम है जो उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करता है। तो चलिए आज इसी सिविक सेंस के सच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा देखिए, एक तरफ कोपेनहेगन जैसे शहर हैं जहां आपको हर 5 मिनट पर साफ सुथरे टॉयलेट मिलेंगे, सड़कें एकदम मक्खन हैं और प्लास्टिक की बोतलें लौटाने पर पैसे भी मिलते हैं। और फिर दूसरी तरफ हमारे शहरों की हकीकत है, हर तरफ कूड़े के पहाड़, कानों में चुभता हॉर्न का शोर और ऐसे फुटपाथ जो या तो हैं ही नहीं या फिर टूटे फूटे हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई ये जमीन आसमान का फर्क आखिर है क्यों? क्या सच में सारी गलती सिर्फ लोगों की है या फिर हम असली वजह को देख ही नहीं पा रहे हैं? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। सिविक सेंस की कमी की जो जड़ें हैं ना, वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई हैं। चलिए एक एक करके इन असली वजहों को समझते हैं। असल में इस प्रॉब्लम के पीछे 3 बड़ी छुपी हुई वजहें हैं। पहली है हमारी सोशल माइंडसेट, जो जाति और क्लास में फंसी हुई है। दूसरी है सरकारी सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है एक दूसरे के लिए हमदर्दी यानी एम्पैथी की कमी। तो पहली वजह से शुरू करते हैं। हमारे समाज में ना सफाई के काम को एक खास जाति से जोड़ दिया गया है। अब सोचिए, जब सफाई करना पूरे समाज की जिम्मेदारी ना होकर किसी की जाति का काम बन जाता है तो क्या होता है? होता यह है कि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद को इस जिम्मेदारी से बिल्कुल अलग कर लेता है। और ये सोच हमें रोजमर्रा की जिंदगी में साफ साफ दिखती है। मतलब कूड़ा हम फैलाते हैं पर उसे उठाने वाले को हम कूड़े वाला बुलाते हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटियों की ऊंची दीवारें अंदर की सफाई को बाहर की गंदगी से अलग रखती हैं। ये सब यही तो दिखाता है कि हमने सफाई को अपनी जिम्मेदारी मानना ही छोड़ दिया है। तो ये तो हुई मानसिकता की बात। अब आते हैं दूसरी बड़ी वजह पर। क्या होता है जब सरकार और सिस्टम ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो जाते हैं? ये तस्वीर मां सब कुछ कह देती है। हम लोगों को तो कोसते हैं कि वो खुले में पेशाब कर रहे हैं, पर क्या हम ये देखते हैं कि जो पब्लिक टॉयलेट बना है उस पर तो ताला लगा है? जब सिस्टम अपनी सबसे बेसिक जिम्मेदारी भी पूरी नहीं करेगा तो फिर हम लोगों से सिविक सेंस की उम्मीद कर भी कैसे सकते हैं? हमारी उम्मीदों और हकीकत में बहुत बड़ा गैप है। हम चाहते हैं कि लोग लेन में ड्राइव करें, पर सड़कों से लेन की मार्किंग ही गायब है। हम चाहते हैं लोग फुटपाथ पर चलें, पर चलने लायक फुटपाथ हैं कहाँ? ये एक तरह का दोगलापन ही तो है सिस्टम की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल एंगल भी है। इसे कहते हैं हर्ड मेंटालिटी या फिर भेड़ चाल। जब कोई जगह जैसे दिल्ली मेट्रो या कोई एयरपोर्ट पहले से साफ सुथरी होती है तो ज्यादातर लोग उसे गंदा करने से हिचकिचाते हैं। लेकिन अगर कोई गली पहले से ही गंदी है तो लोग बिना सोचे समझे वहीं और कूड़ा फेंक देते हैं। मतलब हमारा बर्ताव हमारे आसपास के माहौल पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो हमने प्रॉब्लम की जड़ें तो समझ ली, पर क्या इसका कोई सल्यूशन है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस चैलेंज को कैसे हैंडल किया है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। डेनमार्क की सक्सेस का एक सीक्रेट है ये शब्द सामफुंडसिंद। इसका मोटा मोटा मतलब है एक ऐसी सामाजिक सोच जहां लोग समाज की भलाई को अपनी पर्सनल भलाई से ऊपर रखते हैं। और ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, उनकी पूरी संस्कृति का बेस है। और ये सोच सिर्फ बातों में नहीं, उनके कामों में भी दिखती है। जरा सोचिए, हम इंडिया में अभी गीले और सूखे कचरे को अलग करने के लिए ही जूझ रहे हैं, और वहां डेनमार्क में लोग घर पर ही कचरे को 10 अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं। ये दिखाता है कि जब एक अच्छा सिस्टम और सामाजिक जिम्मेदारी मिल जाए तो क्या कमाल हो सकता है। डेनमार्क और जर्मनी में एक बड़ा मजेदार पैंट सिस्टम है। जब आप कोई बॉटल खरीदते हैं तो आप एक छोटा सा डिपॉजिट देते हैं, और जब आप खाली बॉटल को मशीन में वापस डालते हैं तो आपको वो पैसे वापस मिल जाते हैं। ये सजा नहीं बल्कि इनाम पर आधारित सिस्टम है, और इसीलिए ये इतना कामयाब है। और ऐसे उदाहरण पूरी दुनिया में हैं। जापान में बच्चे स्कूल में खुद अपनी क्लास और टॉयलेट साफ करते हैं। इंग्लैंड में लाइन में लगना उनके कल्चर का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड में कूड़ा फेंकने के पैसे लगते हैं लेकिन रिसाइकलिंग फ्री है। तो ये सारे उदाहरण एक ही बात बताते हैं कि सिविक सेंस सही सिस्टम, एजुकेशन और कल्चर से पैदा होता है, उसे बनाया जाता है। तो सवाल यह है कि इन सब से सीखकर हम इंडिया में सिविक सेंस कैसे ला सकते हैं? अच्छी बात यह है कि इसका एक सीधा सा रोड मैप है, और यहां सबसे जरूरी है इसका ऑर्डर समझना। पहला कदम हमेशा सरकार का होना चाहिए। वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, मतलब डस्टबिन, साफ टॉयलेट और फुटपाथ।
दूसरा कदम है एजुकेशन। बच्चों को स्कूल से ही नागरिक कर्तव्य सिखाना। और सिर्फ इन दोनों के बाद आता है तीसरा और आखिरी कदम, नियमों को सख्ती से लागू करना। फाइन लगाना सॉल्यूशन की शुरुआत नहीं बल्कि आखिरी स्टेप होना चाहिए। और हाँ, जब बात आती है नियम लागू करने की, तो एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ा फाइन लगाने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नियम तोड़ने पर पकड़े जाने के चांस बहुत ज़्यादा हों। एक छोटा लेकिन पक्का फाइन लोगों के बर्ताव को बदलने में ज़्यादा असरदार होता है। लेकिन इन सारे सिस्टम, रूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के दिल में सिर्फ एक ही फीलिंग है, हमदर्दी, यानी एम्पैथी। जिस दिन हम कूड़ा फेंकने से पहले एक सेकंड रुककर ये सोचेंगे कि इसे किसी और इंसान को अपने हाथों से उठाना पड़ेगा, असली बदलाव उसी दिन शुरू होगा। और असल में यही तो सिविक सेंस है। तो आखिर में इस सवाल के साथ छोड़ते हैं, क्या हो अगर सिविक सेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सिखाई जाती है, बल्कि ये एक ऐसे समाज में अपने आप पैदा होती है जो अपने हर नागरिक को एक साफ, सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल दे। एक ऐसा माहौल जिसकी परवाह करना हर किसी को ज़रूरी लगे। सोचिएगा ज़रूर।